हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक जो है क्लास 8th में, क्लास 10th में और क्लास 11th में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड वेसल क्या चीज होती है। आप इतना याद रखिए, ब्लड वेसल क्या होती है? एक ट्यूब होती है। ब्लड वेसल क्या है? एक तरह की ट्यूब है जो क्या करती है, ब्लड को, न्यूट्रिएंट को, वेस्ट प्रोडक्ट को, इन सभी को क्या करती है, बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। तो जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, आरबीसी सेल्स होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सब क्या होता है, इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो होता है बॉडी में। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टरीज की कि क्या होती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं क्या करती? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती हैं कि हार्ट से ब्लड को रिसीव करती है, यानी ब्लड जो हार्ट जो होता है वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। तो पंप करने के बाद जो ब्लड होता है वो कौन सी ट्यूब में जाता है? वो आर्टरी वाली ट्यूब्स में जाता है। हार्ट से ब्लड आर्टरी में जाता है, ठीक है। तो जब ब्लड हार्ट से पंप होकर आर्टरी में जाता है तो क्या होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो जिन ट्यूब्स में ये ब्लड फ्लो होता है तो वो जो ट्यूब की जो वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है और इलास्टिक टाइप की पाई जाती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आर्टरीज की जो ये ट्यूब्स होती हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होती हैं? इनका मेन काम ये होता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी करना, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास क्या करना रहता है? पहुंचाने का काम रहता है आर्टरी। तो आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट या कहें कि रिमूव करने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। यानी ऑक्सीजन देने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम कौन करता है? आर्टरीज करती हैं। आर्टरी की जो वॉल होती है वो 3 चीजों से मिलकर कंपोज होती है, यानी आर्टरी की जो वॉल होंगी वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। एक होती है टूनिका एक्सटर्ना, दूसरी है टूनिका मीडिया और तीसरी है टूनिका इंटरना। तो एक्सटर्ना का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर की लेयर, और मीडिया का मतलब होता है मिडिल लेयर, और इंटरना का मतलब होता है इंटरनल लेयर, यानी अंदर की लेयर, इनसाइड लेयर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कि ये अंदर की लेयर, फिर इसके ऊपर ये बाहर की लेयर और इसके ऊपर एक और लेयर। तो ये इस तरह की ट्यूब होती हैं। तो ये वाली जो ट्यूब हो गई ये आपकी क्या हो गई? इंटरना हो गई, इनर की। मिडिल वाली लेयर जो होगी आपकी मीडिया हो गई, और ये बाहर की लेयर है जो हमारी क्या हो गई? एक्सटर्निका हो गई, एक्सटर्ना या हो गई, ठीक है। तो टूनिका एक्सटर्ना बाहर की होती है, टूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, टूनिका इंटरना अंदर साइड की, इनर साइड की लेयर। क्लियर है बेटा? अब हम लोग बात करते हैं वेन्स की कि वेन क्या चीज होती है। वेन भी एक ट्यूब है। तो वेन्स क्या करती हैं? जब हार्ट ने क्या किया? ब्लड को पंप किया, तो पंप करने के बाद ब्लड कहां गया? आर्टरीज में गया। आर्टरीज में गया, हाई प्रेशर था, थिक वॉल थी, ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच गया, ऑक्सीजन को सारे पार्ट में पहुंचा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया। तो ये सारा पार्ट जो है आर्टरी में आता है। उसके बाद क्या होता है? जब ब्लड का प्रेशर लो होना शुरू होता है,
और क्या होता है, जब प्रेशर लो होता है तो ये वो ट्यूब होती हैं जिनको हम लोग वेन्स कहती हैं। वेन्स क्या करती हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव करके वो कहां पर लाती हैं, हार्ट के पास वापस लाती हैं। तो वेन्स कलेक्ट ब्लड, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं कहां से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से वो क्या करती हैं, उस ब्लड को कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद वापस वो हार्ट के पास ले जाती हैं। तो ये काम क्या है, वेन्स का। वेन्स का काम है बॉडी के ब्लड को लाकर हार्ट को दे दो, और आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से ब्लड ले लो, बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा दो। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं, ये इनकी जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है, इनका प्रेशर लो होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें सेमी लूनर वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को बैकवर्ड फ्लो से बचाते हैं, यानी ब्लड जो है वापस पीछे की ओर ना जाए, उसको बचाने के लिए सेमी लूनर वॉल्व पाए जाते हैं जो कि वेन्स में प्रेजेंट रहता है। तो बैकवर्ड फ्लो जो होता है ब्लड है उससे बचाने का काम कौन करता है, सेमी लूनर वॉल्व करती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा है कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है, कैपिलरीज का काम ये कह सकते हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरी जो है आर्टरी और वेन्स के बीच की ये ट्यूब्स होती हैं, यानी कैपिलरीज जो होती हैं आर्टरी से भी कनेक्ट रहती हैं और वेन से भी कनेक्ट रहती हैं, यानी आर्टरी और वेन के बीच की जो ट्यूब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और ये कैपिलरीज जो है क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये फ्रॉम द टिश्यू बैक इनटू द वेन। यानी इनका काम क्या होता है, कैपिलरीज भी क्या करती हैं, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं आर्टरी में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ये कैपिलरीज की जो ट्यूब होती हैं या ब्लड वेसल्स जो होती हैं बहुत ही कैसी होती हैं, थिन होती है, बहुत पतली ट्यूब होती हैं, और इनका काम क्या होता है, दे ब्रिंग न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को लाती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं। तो ये इनका काम होता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, कैपिलरीज जो होती हैं आर्टरी और वेन्स के बीच की ट्यूब होती है, ये दोनों से कनेक्ट रहती है। कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के पास पहुंचाती हैं। थिन वॉल्व होती हैं और न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को ब्लड में प्रोवाइड कराती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 8th में, 10th में, कंपटीशन में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, कि अब याद रखिए आर्टरी में जो ब्लड जाता है भाई वो रेड कलर का होता है। आर्टरी में जो ब्लड होता है रेड होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्या होता है, ब्राइट कलर का दिखता है, चमकीला दिखाई देता है, तो रेड कलर का होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें। तो इसी का अपोजिट क्या होता है, वेन में डार्क ब्लू कलर का ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है हाई प्रेशर में, एचपी का मतलब है हाई प्रेशर। वेन्स में ब्लड फ्लो होता है लो प्रेशर में, एलपी मतलब लो प्रेशर। आर्टरीज की जो वॉल्व होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, थिक वॉल्व कहते हैं। और वेन्स की वॉल बहुत पतली होती हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थिन वॉल्व बोलते हैं। आर्टरीज में क्या होता है, वॉल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, पर इसमें क्या होता है, जो वेन्स में वॉल्व जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेमी लूनर वॉल्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेन में। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग पल्स को फील करते हैं, यानी पल्स को फील करते हैं, पर वेन्स वाले ब्लड में क्या होता है, हम क्या होता है, फील नहीं कर पाते हैं पल्स को। आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से रिसीव करना। आर्टरीज ब्लड कहां से लाती हैं, हार्ट से लाती हैं। वेन्स में क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी वेन्स में जो ब्लड आता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आता है। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में जो है 3 to 5 मार्क्स में
पूछा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको बहुत अच्छी से तैयार करें। स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं आपको और कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। ओके, थैंक यू।